हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था समरी ऑफ द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की समरी मैं आपको पढ़ा रहा था और अभी तक उसका एक पार्ट आया है और ये सेकंड पार्ट होगा, यानी कि लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद इसकी समरी समाप्त हो जाएगी और फिर हम लोग इस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो आज मैं आपको इसकी समरी का सेकंड पार्ट पढ़ाऊँगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने यहाँ लास्ट तक पढ़ा दिया था, द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच अदर तक। तो फर्स्ट पार्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, तभी आपको ये कहानी, ये पोएम समझ में आने वाली है। तो चलिए हम लोग आगे की कहानी देखते हैं। एज मोर पीपुल कम टू विजिट, एज जैसे जैसे, मोर अधिक, पीपुल लोग, कम आते गए, टू विजिट देखने के लिए, मिलने के लिए, द स्पीकर्स मदर, स्पीकर की माता से। जैसे जैसे स्पीकर यानी कि निसिम इज़ाइकल वही स्पीकर हैं, वही राइटर हैं। ओके, उन्हीं की माँ को बिच्छू ने काटा था। तो जैसे जैसे स्पीकर की माँ से लोग मिलने के लिए आते गए, द स्पीकर टेक्स इन हिज सराउंडिंग्स, स्पीकर उन लोग को चारों तरफ, सराउंडिंग्स का मतलब इधर उधर चारों तरफ बैठाता गया। जहाँ उसकी माँ लेटी हुई थी उसके चारों तरफ बैठाता गया, सब लोग इकट्ठे होते गए। मोर कैंडल्स, और सारे कैंडल्स यानी मोमबत्तियाँ आ गई। जब लोग आएंगे तो मोमबत्तियाँ भी लाएंगे। मोर लालटेन्स, और भी लालटेन आ गए। मोर नेबर्स, कई पड़ोसी भी आ गए। मोर इंसेक्ट्स, और जब लाइटें आई तो कीड़े भी आ गए लाइटों के साथ साथ। द एंडलेस रेन, और लगातार बारिश होती जा रही थी। अभी तो मैं आपको समरी पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं इसको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा पोएम को, तो आपको और समझ में आएगा। द स्पीकर्स मदर, स्पीकर की माँ, ऑब्लिवियस मतलब अनजान थी, टू इट ऑल, इन सब से, यानी उसकी माँ को, जो स्पीकर की माँ है, उसको कुछ नहीं पता था कि आखिर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि वो तो दर्द से करा रही थी। स्पेंट दिस टाइम सफरिंग, वो अपना टाइम स्पेंड कर रही थी, बिता रही थी। कैसे? सफरिंग मतलब दर्द से परेशान होकर। एंड ट्विस्टिंग ऑन ए मैट, और ट्विस्टिंग ऑन ए मैट का मतलब गद्दे पर, मैट का मतलब गद्दा या जो भी कह सकते हैं बिस्तर टाइप का, उस पर वो ट्विस्ट कर रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, ऐंठ रही थी, अकड़न थी। ओके, तो आप कुछ भी कह सकते हैं ट्विस्ट का मतलब यहाँ पर, जैसे ऐंठन थी, इधर उधर छटपटा रही थी, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो उसकी माँ जो थी काफ़ी दर्द के मारे इधर उधर करवट बदल रही थी मैट पर। द स्पीकर टर्न्स हिज अटेंशन टू हिज फादर, फिर स्पीकर का ध्यान अपने पिताजी की ओर गया। हु ही डिस्क्राइब्स एज ए सेप्टिक, जिसको ये तर्कवादी मानता था, मतलब इसके पिताजी तर्कवादी थे, मतलब किसी भी चीज़ को ऐसे स्वीकार नहीं करते थे, जादू टोने में विश्वास नहीं रखते थे, बहुत ज़्यादा तर्कवादी थे। लेकिन आज वो भी बहुत कुछ जादू टोने में विश्वास करने लगे। मतलब आज जब काम पड़ा तो वो भी तमाम तरह की इलाज करने लगे। तो देखिए आगे क्या होता है। हु ही डिस्क्राइब्स एज ए सेप्टिक एंड रेशनलिस्ट, जिसको जिसको निसिम इज़ाइकल यानी अपने पिता को क्या मानते थे? सेप्टिक मतलब संदेही, एंड रेशनलिस्ट का मतलब तर्कवादी। यानी इनके पिताजी कैसे थे? तर्कवादी थे, और इस सेप्टिक थे, सेप्टिक और रेशनलिस्ट। तो अब उनके पिताजी ने क्या किया? द स्पीकर नोट्स, स्पीकर ने नोट्स किया दैट इवन हिज फादर, की इसके पिताजी इज मेकिंग एन एफर्ट, प्रयास कर रहे हैं, टू हेल्प, मदद करने की, हिज मदर, उसके माता की। निसिम इज़ाइकल यानी कि जो निसिम इज़ाइकल के पिता थे, वो भी निसिम इज़ाइकल के माँ की मदद करने का पूरा प्रयास कर रहे थे। इन एनी वे, किसी भी हालत में, यानी किसी भी तरीके से, जो कुछ भी उनको सूझ रहा था उसमें, उन सारे तरीक़ों से मदद करने की कोशिश कर रहे थे। दैट ही नोज़, जो कुछ भी वो जानते थे, जो कुछ वो जानते थे तरीका सब कर रहे थे। हाउ, कैसे। विच मीन्स टर्निंग टुवर्ड्स, विच मीन जिसका मतलब, टर्निंग टुवर्ड्स, वे उस तरफ मुड़ गए थे। दैट विच ही वुड नॉट अदरवाइज बिलीव, जिसमें वो विश्वास नहीं करते थे, मतलब वो सारे प्रयास करते थे। आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा कि उसके पिताजी चूँकि तर्कवादी थे, संदेही प्रवृत्ति के थे, किसी चीज़ में जल्दी विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब चूँकि वो आज कई तरह के प्रयास कर रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ? वो बदल गए थे। टर्निंग टुवार्ड्स, टर्न ले लिए थे, मतलब मुड़ गए थे, यानी कि बदल गए थे।
किसकी तरफ, दैट विच ही वुड नॉट अदरवाइज बिलीव, जिसकी तरफ वो विश्वास नहीं करते थे, यानी जादू तंत्र में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब यहाँ जादू तंत्र भी वो करते हैं। क्या करते हैं आगे देखिए, ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, कर्स एंड ब्लेसिंग का मतलब तंत्र मंत्र जो भी है, जादू टोना, वो सब करते हैं। पाउडर यानी पाउडर भी छिड़कते हैं, जहाँ पर बिच्छू ने काटा था मिक्सर, कुछ मिश्रण भी डालते हैं। हर्ब यानी कि आयुर्वेदिक दवाएं भी डालते हैं, हाइब्रिड यानी विदेशी दवाएं भी डालते हैं वहाँ पर। द स्पीकर्स फादर इवन लिट द बाइट, यानी यहाँ तक कि स्पीकर के जो फादर थे लिट यानी आग लगा देते हैं, द बाइट यानी काटे हुए स्थान पर, ऑन फायर आग से यानी आग लगा देते हैं। लिट का मतलब जलाना और फायर का मतलब आग, यानी आग लगा देते हैं उस कटे हुए स्थान पर। इन एन अटेम्प्ट, एक प्रयास में, टू रिमूव द पॉइजन, ताकि पॉइजन ख़त्म हो जाए। तो जो स्पीकर के फादर हैं यानी कि निस्सी मिज़ाइकल के फादर हैं, वो ऐसे जादू टोना इन सब सारी चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन आज वो अपने उससे टर्न ले लिए, मुड़ गए, मतलब बदल गए। और उन्होंने क्या किया, प्रत्येक जादू टोना कर्स ब्लेसिंग किया, पाउडर मिक्सर जो भी डालना था डाले, हर्ब हाइब्रिड दवाओं का यूज़ किया, और यहाँ तक कि फायर से उनके जहाँ पर बिच्छू ने काटा था वहाँ पर आग भी लगा दिया उन्होंने, ताकि पॉइजन समाप्त हो जाए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। द स्पीकर्स मदर सफ़र्ड फॉर 20 आवर्स, स्पीकर की जो माता थी उन्होंने झेला यानी परेशान हुई, फॉर 20 ईयर्स, 20 फॉर 20 आवर्स है, हमने ईयर्स बोला, फॉर 20 आवर्स मतलब 20 घंटों तक परेशान रही। हर ओनली रिस्पॉन्स एट द एंड ऑफ इट, यानी अंत में उनका रिस्पॉन्स कैसा था, ऑल वॉज हर ग्रेटिट्यूड दैट इट डिड नॉट हैपन टू एनी वन एल्स इन दियर फैमिली। उनका जो अंतिम रिस्पॉन्स था वो क्या था, उन्होंने ये कहा कि अच्छा हुआ कि हमारे फैमिली में किसी को ये नहीं हुआ, ओके, दैट इट डिड नॉट हैपन, ये नहीं हुआ, टू एनी वन, किसी को, एल्स अदर, यानी किसी अन्य को नहीं हुआ, इन देयर फैमिली में। उसकी माँ को जब दर्द से राहत मिली तो उसकी माँ ने कहा कि अच्छा हुआ कि ये जो बिच्छू ने काटा मेरे फैमिली में किसी और को नहीं काटा, मुझे काटा, सिर्फ मुझे ही काटा, अच्छा हुआ कि हमारे बच्चों को नहीं काटा या और किसी को नहीं काटा। माई मदर ओनली सेड, मेरी माता ने केवल कहा, थैंक गॉड, धन्यवाद ईश्वर, द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, ईश्वर ने मुझे चुना, एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। तो निस्सी मिज़ाइकल कहते हैं कि जब मेरी माता को होश आया, दर्द से छुटकारा मिला, तो उन्होंने गॉड को थैंक यू बोला, धन्यवाद दिया, कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर कि बिच्छू ने हमें ही काटा, हमारे बच्चों को छोड़ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एटलीस्ट अंततः कह सकते हैं कि 20 घंटे बाद उनकी माता को दर्द से निजात मिलता है। ओके, तो ये समरी थी, अभी मैंने आपको बताया, थोड़ा सा आपको आपके दिमाग में आ गया होगा कि स्टोरी क्या है एक्चुअली। अब मैं पढ़ाऊँगा, इसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा, तब मज़ा आएगा। यहाँ थोड़ा समरी था इसलिए मैंने वैसे पढ़ाया आपको। और ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।